गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बायोमोलिक्यूल का सिक्स्थ लेक्चर। सिक्स्थ नहीं, आज हम लोग 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बायोमोलिक्यूल का डीएनए में आप लोगों को पढ़ा चुका था, और डीएनए में आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि मैंने उसको 11th के एनसीईआरटी से पढ़ाया ही नहीं था। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसको मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं लेके गया हूं, और एडवांस लेवल से मेरा मतलब था कि उसको मैंने 12th की एनसीईआरटी से। दरवाजा बंद कर देना सर ताकि आवाज बाहर ना जाए, थैंक यू। यस, तो अब क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए 7th लेक्चर है आपका ये बायोमोलिक्यूल का, और अब मैं आपको टाइम को कंज्यूम नहीं करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड की अगर आप बात करोगे तो आपको बहुत छोटा सा पैराग्राफ दिखाई देगा। ये देखिए एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ आपको दिखाई देगा, और वो आ गया, कहां गया, कहीं तो होना चाहिए, ये देखिए ये आया। सो दिस इज अ सिंगल पैराग्राफ अबाउट व्हाट, पॉलीसैकेराइड। अब आप देखो इतने छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपको मैं कम से कम कितनी चीजें निकाल के देता हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जनरल टेक्स्ट बुक में तो वो जनरल नहीं मिल पाएंगी। और इसमें कई सारे कंफ्यूजन्स हैं, कहां पर कौन सा बॉन्ड लगेगा, क्या क्या एंड ऑल करके, ये भी बड़े एक इंपॉर्टेंट टास्क होगा आप लोगों के लिए। तो यहां से हम इसको शुरू करते हैं, और ध्यान से देखिए। अब मैं इसको नई स्लाइड लेके मैं वापस यहां आ रहा हूं। पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं, जो रेड कलर से मैं आपको बताता हूं ना, कि जहां मैंने रेड कलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मार्कर के तौर पे या फिर हाईलाइटर के तौर पे, तो समझ जाओ वहां पे खतरा है। इसका मतलब वहां पे समझने के लिए, तुम्हें चीजों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग पे ज्यादा लोड डालना पड़ जाएगा। चले बच्चे, अरे चलें, तुम लोग तो बोल दिया करो, कम से कम थोड़े हो लेकिन बोल तो दिया करो। चलो शुरू करते हैं। हाँ चलिए, यहां ये देखिए, ये लिख रहा है एसिड इनसॉल्युबल पैलेट हैज आल्सो पॉलीसैकेराइड। अब देखो, अगर तुम लोग पुरानी चीजों को भूल जाओगे तो बेटा फिर नई चीजें याद रखना, सिर्फ पुरानी चीजों को भूलना और नई चीजों को याद रखना, इसका मतलब वो लिंकिंग तुम बीच में से तोड़ दोगे, और वो लिंक अगर बीच में से टूटा तो फिर नई चीजों को नए तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बोली है मैंने। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर लिखा है एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। इसका मतलब मैं देखो तुम्हें कहां लेके आया। एसिड इनसॉल्युबल पैलेट से मेरा मतलब था कि जिस दिन तुम लोगों ने ये पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यहां तुम लोगों ने क्या लगा दी, कीप, और यहां कीप लगाने के बाद में आप लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया था, याद आ गया आप लोगों को, एक पेपर लगा दिया था, और आपने यहां पर स्लरी गिराई थी, और स्लरी में फिर आप लोगों ने देखा था कि कुछ चीजें जो थी वो कहां आ गई, नीचे, और कुछ चीजें जो थी वो रह गई ऊपर। अब कंफ्यूज मत हो जाओ और सिंपल मुझे बोलो कि जो ऊपर चीजें रह गई थी उसको तुम लोगों ने क्या बोला था। क्या आपने उसको इनसॉल्युबल पैलेट बोला था या नहीं बोला था? जल्दी बोलो, इनसॉल्युबल पैलेट। ये देखिए इनसॉल्युबल पैलेट। तो अगर तुम लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा ये तो समझे आने वाला है नहीं, है ना। तो पहले एक बार पहला लेक्चर तरीके से देख लो, पूरा चैप्टर है। अब इनसॉल्युबल पैलेट में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि उसमें एक चीज और देखी थी हम लोगों ने। अब वो चीज क्या थी? तो मैंने आपको लिख कर दिया था कि उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका मतलब आज अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कार्बोहाइड्रेट, तो बेटा मैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, एसिड सॉल्युबल पूल में रखे हुए ग्लूकोज की नहीं। समझे मेरी बात? तो मुझे पॉलीसैकेराइड पढ़ाना है। वो दूसरी बात है कि पॉलीसैकेराइड पे तो ग्लूकोज से ही बनेगा, लेकिन बात तो पॉलीसैकेराइड की हो रही है ना। यहां देखो एसिड इनसॉल्युबल पूल में पॉलीसैकेराइड था, पॉली का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा। सैकेराइड का क्या मतलब हुआ? शुगर। अब यही तो पढ़ना है हम लोगों को। अब और आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं इसके हिसाब से पढ़ाऊं? देखो मैं पढ़ाऊंगा तो इसी के हिसाब से, लेकिन चीजें ना इसमें बहुत आती चली जाएंगी और वो तुम्हें थोड़ा सा शायद कंफ्यूज भी करें। और जैसे ही कंफ्यूज करें, वीडियो को पॉज करके वॉशरूम जाओ पहले, ठीक है, और वहां से अपना यूरिनरी ब्लैडर खाली करके आओ। मुझे पता है कि इस तरह की चीजें अगर आपके पढ़ाना शुरू करते हैं तो बेटा हर जगह आप देखते हो कि प्रेशर आना शुरू हो जाता है ना। पानी की बोतल रखो बगल में, उसको पीते रहो, यूरिनेशन करते रहो, कलर निखरेगा तुम लोगों का, है ना। चलो अब यहां से आओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताना स्टार्ट करता हूं। देखो ध्यान से देखना। पहली बात, ये जो कार्बोहाइड्रेट, अब लिखना है आप लोगों को, ये ऐसे बैठो मत टांग पे टांग रख के, तो दैट इज सिंपली योर कार्बोहाइड्रेट। और मैंने आपसे ये बोला कि जब मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूं तो 2-3 चीजें इसके बारे में नोट करिए आप लोग। पहली ये कि दरअसल ये है आप लोगों के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर
अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आंसर शुड बी ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट आप कहेंगे। कैसे बोला मैंने इसको कि जब तुम खाना खाते हो तो उससे ग्लूकोज बनता है और फिर वो ग्लूकोज क्या करता है, वो ग्लूकोज फिर ब्लड के सहारे आपकी सेल के अंदर पहुंचेगा। फिर आगे की कहानी में देखो, मुझे मत लेके जाओ, आगे की कहानी तुम अच्छे से जानते हो कि फिर ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोलिसिस चलेगा, है ना, और फिर उससे क्या होगा कि पायरुविक एसिड बनेंगे, फिर पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, फिर वो कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां क्रेब्स साइकिल चलनी चाहिए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। और क्रेब्स साइकिल के बाद में फिर हम उनसे बने हुए कुछ रिड्यूसिंग पावर भी बनाएंगे और जो भी प्रोडक्ट है फिर फाइनली हम क्या करेंगे, उसके बाद एक चीज और आनी है जिसको हम ईटीएस कहते हैं, और फाइनली फिर जाके आपका क्या बनेगा, एक नहीं 38 एटीपी बनेंगे। तो अभी मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन जो है क्या वो एनर्जी नहीं दे सकता, फैट जो है क्या वो एनर्जी नहीं दे सकता। मैंने आपको फैट पढ़ाया है और मैंने लिखा था कि फैट जो है वो हाई एनर्जी वैल्यू रखता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मेन सोर्स है एनर्जी का उसे हम ग्लूकोज कहेंगे। तो आप प्रोटीन से भी एनर्जी बना सकते हैं मीनवाइल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं प्रोटीन से बनाइएगा मत। वजह बताओ क्यों नहीं बनानी है प्रोटीन से? प्रोटीन से इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि प्रोटीन मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसमें बहुत सारे हमें फंक्शन कराने हैं। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है, एंजाइम की तरह काम करेगा और पता नहीं ना जाने क्या क्या फंक्शन है उसके, एंटीबॉडी की तरह काम करेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, बहुत है। तो आप उससे क्यों चाहोगे कि हम उससे बहुत हल्का वाला काम कराएं, वो काम जो ग्लूकोज आपका बहुत आसानी से करके तुम्हें दे सकता है। तो प्रोटीन से तुम वो काम नहीं कराना चाहोगे, और अगर तुमने कराया तो फिर वो एक बहुत बड़ी नुकसान की प्रोसेस होगी। दैट्स व्हाई आई रॉट कि मेन सोर्स ऑफ क्या हो सकते हैं या होते हैं एनर्जी के। और दूसरी चीज जो आप लोगों को लिखनी है वो ये लिखनी है कि दिस इज सिंपली योर फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये आपका फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी रेस्पिरेशन जब तुम लोगों के अंदर होगा तो क्या चीज जलाई जाएगी? द आंसर इज वो फ्यूल क्या होगा, वो फ्यूल आपका ग्लूकोज होना चाहिए। या आप कंबाइनली एक साथ मिला के कहना चाहते हो तो पॉलीसेकेराइड कह दो, वो दूसरी बात है कि इसको हम डाइजेस्ट भी तो करेंगे, वो अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फिर देखो इससे रिलेटेड एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, देखो माइंड माय वर्ड, ध्यान से सुनना। ऑल पॉलीसेकेराइड, या सिंपल मैं शुगर्स भी कह सकता हूं, पॉलीसेकेराइड भी कह सकता हूं, या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकता हूं। तो आई सेड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर, अब ध्यान से सुनना, ऑल पॉली मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? नंबर 1 ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ इसमें बहुत सारे क्या हो सकते हैं? OH ग्रुप। अरे बोलो जल्दी, क्या हो सकते हैं? OH ग्रुप। ओ भाई, ग्रीन टी, मैं इसलिए ग्रीन टी पी रहा हूं ताकि मेरा वेट कम हो, लेकिन सच्चाई बताऊं, ग्रीन टी वेट आपका तभी कम करेगी जब पहाड़ पे जाके पहले तुम ग्रीन टी तोड़ के लेके आओ फिर उसको पियो, है ना। इससे अच्छा तो मैं मोटा होता ही रहूं। हाय रे, चलो ये लोग भी क्या ही करेंगे मेरे साथ। एनीवे, बढ़िया है, पियो। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एंड, अब दूसरी चीज देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी मैंने लिखा, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वो की हो सकते हैं कीटोन, यानी कि उसमें कोई कीटोन ग्रुप हो सकता है, उसमें कोई कीटोन ग्रुप हो सकता है, और उसमें हो सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें हो सकता है एल्डिहाइड ग्रुप, समझ गए ना। तो दिस इज सिंपली योर एल्डिहाइड ग्रुप। ओ सॉरी, तो प्रोटीन पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहां चला जाता है। CHO, ये आ गया आपका ग्रुप, है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यस, सो दिस इज सिंपली योर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, दूसरा मैंने क्या बोला आप लोगों से? कीटोन हो गया, और तीसरे मैंने आप लोगों को क्या बना दिया? एल्डिहाइड। इसका मतलब इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये कीटोन भी हो सकता है, या फिर हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है। इसका मतलब इस तरह की शुगर हम लोग पढ़ेंगे। अब कंफ्यूजन आने वाला है, देखो अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आने वाला है, जो मैं आपको बड़े तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और अभी एनसीईआरटी पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी अब थोड़ी देर के लिए हटेगी, ज्यादा देर के लिए नहीं बोल रहा मैं, बस थोड़ी सी देर के लिए एनसीईआरटी आपकी हटेगी यहां से, क्योंकि अब मुझे आपको बड़े काम की चीजें समझानी है। देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है? यस। तो देखो पहला पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम लोगों को पढ़ना है पहले मोनोसैकेराइड। हम लोगों को पहले क्या पढ़ना है बच्चे? मोनोसैकेराइड। उसके बाद में तुम लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं? फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बच्चे ओलिगोसैकेराइड। सो दिस इज सिंपली योर सेकंड वन, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बच्चे पॉलीसैकेराइड। तो ये कितनी चीजें हो गई, जरा ध्यान से देखना, कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई या नहीं हो गई? तो मोनोसैकेराइड का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो सब यूनिट हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सिंगल हैं। मैं देखो सिंगल कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं। कई सारे बच्चों को अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं मोनोसैकेराइड एक कार्बन की शुगर को कह रहा हूं, तो बेटा गलत हो आप लोग। मैंने ये नहीं कहा कि एक कार्बन की शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। नहीं, हम
एक यूनिट को, अगर यूनिट एक मान लो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज अकेला है तो वो मोनोसैकेराइड है। लेकिन अब आप सोचो कि ग्लूकोज तो 6 कार्बन वाली शुगर है, आपको समझ आई मेरी बात। पेंटोज है, पेंटोज मान लो अकेली है, तो वो अकेली कितने कार्बन वाली है पहले मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे सर पेंटोज बोला आपने तो 5 कार्बन वाली है, लेकिन अगर पेंटोज शुगर अकेले रखी हुई है तो वो मोनोसैकेराइड है। आया बात समझ में? मैं और बताऊंगा अभी आपको, परेशान ना हो आप लोग। सो दिस इज मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड मतलब 1 यूनिट। कोई भी इसके अंदर जो जुड़ी हुई चीज होगी, इसका जो सब यूनिट होंगे इसके अंदर, वो कितनी होंगी? 1। दूसरी देखिए, अगर मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करूं तो पहले तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और फ्यू का मतलब होता है कुछ। इसका मतलब मैं एक की भी बात नहीं कर रहा, मैं 2 की भी बात नहीं कर रहा। हाँ, 2 की मैं कर सकता हूं, लेकिन 2 से बहुत ज्यादा 1000 2000 तक मत लेके जाना। आपकी एनसीईआरटी या आपकी टेक्स्ट बुक जनरल तौर पे ये कहेगी कि वो 2 से लेकर 9 तक की यूनिट रखी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2 से अगर 20 तक की भी यूनिट है तो भी वो ओलिगोसैकेराइड में ही आता है। लेकिन आप क्या करो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, तुम सिर्फ इतना लिखो कि 2 से 9 यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर 2 से 9 आ गए तो उन्हें हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। फिर इसके बाद में आ जाता है बच्चे पॉलीसैकेराइड। एंड नाउ द पॉलीसैकेराइड इज, इसका मतलब मोर देन 20 सब यूनिट्स, मोर देन 20 सब यूनिट्स, है ना। इसका मतलब अब यहां पर 2 4 8 10 15 20 नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सब यूनिट अगर एक साथ लगती चली जाए तो फिर उसको हम लोग सिंपली किस में रखने वाले हैं? पॉलीसैकेराइड के ग्रुप में रखने वाले हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर आपको इजाजत है तो आगे चलूं, पहले इतना नोट कर लो। चलिए, यस, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं और सबसे पहले मैं अब आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। यहां आगे चलूं, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया आपने, मेरे पास यहां जगह नहीं है इसलिए मैं आगे लिखूंगा इसे। मैं अब आप लोगों को थोड़े से मोनोसैकेराइड पढ़ाता हूं, लेकिन ध्यान से देखना बच्चे कि ये मोनोसैकेराइड जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये जो मोनोसैकेराइड मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब ये हुआ सिंगल यूनिट होगी, लेकिन तरीके से पढ़ना, इसके अंदर मैं कई सारी चीजें आप लोगों को देने वाला हूं। माइंड माय वर्ड्स, नंबर 1। तो यहां से मैंने अब आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। दिस इज सिंपली योर शुगर। मैं आपको कुछ शुगर के नाम बताता हूं, और अब वो जो शुगर मैं आपको बता रहा हूं वो या तो क्या हो सकती है? एल्डिहाइड हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है? कीटोन हो सकती है। देखो कितनी क्लियर बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों से। मैं आपको कुछ मोनोसैकेराइड्स पढ़ा रहा हूं, मतलब सिंगल सब यूनिट की। वो या तो क्या हो सकती है? एल्डिहाइड, मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या फिर वो क्या हो सकती है? कीटोन, उसमें कीटोन ग्रुप होना चाहिए। आप जानते हैं कीटोन ग्रुप क्या है, आप जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप क्या है। अब ध्यान से सुनते रहना, तुम्हें जो सबसे सस्ती और सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया जो अब तक सुनते आए हो वो शुगर कौन सी है सिंगल यूनिट में? बताओ, क्योंकि मैं मोनो की बात कर रहा हूं। आंसर आ गया, उसे हम ग्लूकोज कहेंगे ना। लेकिन अब सुनते रहना मेरी बात। मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने यहां पर लिखा ग्लूकोज, चलो मैं लिख देता हूं ग्लूकोज, या ग्लूकोज अगर मैं यहां नहीं भी लिखता हूं तो मैं ये कहूंगा कि ग्लूकोज कितनी सब यूनिट वाली है, तो आप कहोगे सर 6। तो उसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6। और ये जो C6H12O6 मैंने लिखा है, ये कौन सी शुगर हुई बच्चे? ये हेक्सोस शुगर हुई। देखो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बताते चले जाइए। ये हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस मतलब क्यों? क्योंकि 6 कार्बन की शुगर है। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग में यही चीज समझा रहा था, अगर मैंने वर्ड बोला हेक्सोस तो उसमें कार्बन कितने हैं? 6। लेकिन अगर वो पूरी की पूरी 6 कार्बन वाली एक अगर शुगर है तो उसे मोनोसैकेराइड बोलेंगे। तो सपोज करो कि मैंने यहां लिखा C6H12O6। अब आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर ग्लूकोज है। लेकिन ग्लूकोज कितनी दिख रही है तुम्हें यहां? तो आप कहोगे सर 1 दिख रही है। ग्लूकोज कौन सी शुगर है? तो आप कहोगे हेक्सोस है। ग्लूकोज कितनी है यहां पे? तो आप कहोगे 1 है। तो ये क्या हुआ? ये मोनोसैकेराइड हुआ। आप समझे मोनोसैकेराइड में और हेक्सोस में क्या फर्क है? फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, चल एक ग्लूकोज और रख, तो आपने कहा सर C6H12O6, और ये दूसरी शुगर आ गई। बताओ ये कौन सी शुगर है? आपने कहा सर ग्लूकोज है। तो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है। अब तुमने किसी भी मेथड से अगर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड लगा दिया तो ये दोनों शुगर एक साथ जुड़ गई। अब मैं आपसे ये पूछूंगा अब ये क्या बना, तब आपका आंसर क्या आएगा कि सर अब ये डाइसैकेराइड हो गई। आप समझे मेरी बात में क्या समझा रहा हूं? बढ़िया। तो अब ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चे? डाइसैकेराइड। चलो तो अब ध्यान से सुनते रहना, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये हो गई हेक्सोस शुगर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हेक्सोस में वो कौन कौन सी शुगर हैं जो एल्डिहाइड हैं, और हेक्सोस में ही वो कौन सी शुगर हैं
जो कीटोन है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को, इसलिए रिस्क मत लो, समझते रहो मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोग यहां आएंगे, सर ग्लूकोज एक हेक्सोज है। देखो ध्यान से देखते रहना मेरी बात, ग्लूकोज एक हेक्सोज है, मैंने इसके सामने लिखा हुआ है। और अब आप ये कहेंगे सर ग्लूकोज को आपने एल्डिहाइड में लिखा है, तो इसका मतलब ग्लूकोज के पास में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। और भी है, हाँ है, एक और ले रहा हूं मैं आप लोगों को, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोस बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपने शायद इस शुगर का नाम नहीं सुना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसी के तौर पे मैं आपको एपीमर समझा पाऊंगा, माइंड माय वर्ड्स। एक डॉट भी अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं ना, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस है, उसको समझते रहना। अब ध्यान से सुनना, फिर एक और ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, और उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, उसे हम लोग गैलेक्टोज कहेंगे। इसको नोट करते रहना, बड़ा काम का डेटा है ये। हो सकता है कि एप्लीकेशन पे तो अभी ये है, यूट्यूब पे से ये हट भी जाए वीडियो, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पड़ी रहे। तो अगर सुन रहे हो इसे, समझ रहे हो इसे, तो नोट बना लेना, मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से। और ध्यान से देखिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हेक्सोज के मुझे कुछ एग्जांपल बताओ, तो आप कहोगे सर ग्लूकोज हेक्सोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है, मेनोज हेक्सोज है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, गैलेक्टोज भी हेक्सोज है और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो अब कोई कीटोज भी तो होनी चाहिए जो 6 कार्बन वाली हो। आप इसे भी अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मैं आपको यहां लिख दूं फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी कितने कार्बन वाली शुगर है, जल्दी बोलो, 6 कार्बन वाली शुगर है, लेकिन उसको हम लोग कौन से ग्रुप में रख रहे हैं, कीटोन ग्रुप में रख रहे हैं। अब आपको शायद बात समझ में आ रही है, आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ, सीधे सीधे ये हुआ कि इनके अंदर क्या चीज आपको रखी मिलेगी जिसे आप लोग कहोगे CHO। आप बताओ मुझे CHO कौन सा ग्रुप होता है? वैसे मैंने यहां पर क्यों लिख दिया, मैं इसको यहां लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, यहां लिख दूं तो ज्यादा बेटर है। देखिए CHO, यही ना एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। फिर आप कहोगे सर कीटोन भी लिख दीजिए, तो ये लो जी C डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखो, अगर इस तरह का ग्रुप लगा मिल जाए तो वो कीटोन ग्रुप आ गया। क्लियर हो रही है मेरी बात यहां तक या नहीं हो रही है? अब ध्यान से देखो, यहां मैंने लिखा है हेक्सोज। अब मैं दूसरी चीज लिख रहा हूं, क्या तुम अवेयर नहीं हो इस चीज से? थोड़ा नीचे लिखूं, यहां देख लीजिए, क्या तुम अवेयर नहीं हो इस चीज से? C5H10O5, जल्दी बोलो ये कौन सी शुगर है, जल्दी बोलो भाई कौन सी शुगर है, कितने कार्बन लगे हुए हैं इसके अंदर? 5। तो क्या बोलूं इसको, क्या ये पेंटोस नहीं होनी चाहिए? क्या ये पेंटोस नहीं होनी चाहिए? पेंटोस शुगर आ गई, क्योंकि कितने कार्बन मैंने आप लोगों के लिए लिए, यहां पे 5 कार्बन लिए। अब पेंटोस का एग्जांपल देखिए, तुमने अगर बोल दिया मुझसे पहले ही अगर तुम लोगों ने बोल दिया कि सर आप बात करेंगे किसकी, राइबोस की, तो बहुत ही अच्छा आपने बोला है। अगर आपने बोला राइबोस शुगर एक पेंटोस शुगर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। एक और है, चाहो तो लिख लो, अगर नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, जिसे हम लोग सिंपली बोलते हैं अरेबिनोज। ये भी एक शुगर है, और ये शुगर कितने कार्बन वाली है? 5 कार्बन वाली है। अगर तुम लोगों ने डीएनए पढ़ा है, क्योंकि मैंने डीएनए का सबसे पहले लेक्चर डाला हुआ है, तो मैंने आपसे ये बोला था कि अगर तुम लोग किसकी बात करोगे, डीएनए की, और अगर बात करोगे आरएनए की, तो उसके बिहाफ पे 2 तरह की शुगर होंगी, जिसको तुम लोग एक को बोलोगे डीऑक्सीराइबोस, एक को बोलोगे तुम लोग डीऑक्सीराइबोस, और दूसरी वाली को तुम लोग बोलोगे राइबोस। अब मुझसे ये मत पूछना कि डीऑक्सी किस में आता है और राइबोस किस में आता है, आप अवेयर हैं इस चीज से कि डीऑक्सीराइबोस डीएनए में गई और राइबोस आरएनए में गई। आगे बढ़ते हैं, क्या राइबोस और अरेबिनोज अगर एल्डिहाइड ग्रुप में है, तो कोई ऐसी शुगर है जो पेंटोज ही होनी चाहिए, लेकिन वो कौन से ग्रुप में जाएगी, कीटोन में? हाँ है, उसे हम कहते हैं राइब्यूलोज। अब मैंने आपको अगर प्रोटीन पढ़ाया है, तो उसमें आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि वो जो आपने रूबिस को पढ़ा था, वो एक कीटोन शुगर थी, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज। याद आ गया या नहीं आया? तो वो थी एक शुगर जिसका नाम था राइब्यूलोज। तो मैं बस यहां लिख दे रहा हूं उसको, ध्यान से देख लीजिए, दिस इज सिंपली योर राइब्यूलोज। इसको नोट करते रहिए कि मैं पेंटोस शुगर की बात कर रहा हूं, और पेंटोस शुगर में जो शुगर है वो 2 तरह से मैं लूंगा, एक लूंगा मैं एल्डिहाइड ग्रुप में, एक लूंगा मैं कीटोन ग्रुप में। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, जैसे तुम लोगों ने यहां पे टेट्रा ये देखा, पेंटोस देखा, अब तुम्हें नहीं लगता कि कोई ना कोई टेट्रोज भी होना चाहिए? बोलो जल्दी, क्या नहीं लगता तुम्हें टेट्रोज होना चाहिए? फिर आप कहोगे सर यहां तक ले आए तो अब लिख ही दो, भूल क्यों रहे हो, क्या नहीं होनी चाहिए कोई ट्रायोज? अब बताओ टेट्रोज का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? तो आप कहोगे सर C4H8O4। बात समझ आ गई? फिर आप कहोगे ट्रायोज का फॉर्मूला भी लिख दीजिए, C3H6O3। है जी, आया समझ में? अरे आया समझ में या नहीं आया? इतना तो आ ही रहा है, ये देख लो ध्यान से। अब मैं आपको टेट्रोज के 1-2 एग्जांपल बता दूं। देखो एक ही एक लिखने, ज्यादा नहीं करना आप लोगों को, जितना बता रहा हूं बस उतना करते जाइए। इसे हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोज। ये आ गया एरिथ्रोज। मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, मुझे बढ़ाना है आप लोगों को ट्रायोस पे। मुझे आपको कहां लेके जाना है? ट्रायोस पे। लेकिन फिर मैं टेट्रा वाला तो स्किप नहीं कर सकता था। ये एरिथ्रोज है, और यहां पर एक और आ जाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे एरिथ्रियोलोज।
एरिथ्रियोलोज। आप कीटोन को देखो, कीटोन में मैंने अब तक जितनी भी बताई है उसमें लास्ट में ईयूलोज लग रहा है, देखो ईयूलोज, और ये भी आ गया ईयूलोज, इसमें रोज रोज लग रहा है। समझ आ गई आपको बात? चलो अब हम एक और देखते हैं इसके अंदर, एक और देखते हैं जो ट्रायोज में आएगी। और अब ये क्यों पढ़ाना आपको बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इसमें मैं लिखूंगा ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, पहली चीज ये आ गई ग्लिसरैल्डिहाइड, ये आ गया पहला, ये ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये क्यों मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको क्यों पढ़ाया ग्लिसरैल्डिहाइड को 3 कार्बन वाली शुगर? इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब तुम केल्विन साइकिल पढ़ोगे तो बच्चे इसका, या केल्विन साइकिल छोड़ दो, अगर आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग क्या पढ़ोगे? क्रेब्स साइकिल, नहीं एक मिनट रुक जाओ, कहां पढ़ोगे? यस, ग्लाइकोलिसिस में जब आओगे, क्रेब्स साइकिल से जस्ट पहले, तो जब तुम लोग ग्लाइकोलिसिस में आओगे तो आप देखोगे कि ग्लूकोज को 2 पार्ट में तोड़ा गया था। पहली क्या थी? ग्लाइकोलिसिस में अगर आप आओगे प्लांट फिजियोलॉजी में तो उसमें आप देखोगे कि 2 शुगर बन रही थी, ग्लूकोज को तोड़ के 2 बना रहे थे, जिसमें से एक थी ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरी थी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब नाम में ही लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर आप लोग बहुत क्यूरियस हैं इस चीज के लिए तो एक काम करो, अभी वीडियो रोको और रोकने के बाद में चुपचाप से पहले प्लांट फिजियोलॉजी पे जाओ, और प्लांट फिजियोलॉजी पे जाने के बाद में ग्लाइकोलिसिस में जाके देखो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर हमने किसमें किया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, एंड देन फिर एक एंजाइम लगाया एल्डोलेज, और एल्डोलेज लगा के उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। वो जो 2 पार्ट टूटे हुए ना, उनको जरा ध्यान से देख के आओ, वो कौन सी शुगर है? वो है ये ग्लिसरैल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और वो दोनों की दोनों कौन कौन से कार्बन वाली है? 3 कार्बन वाली है। फर्क ये है कि यहां पर ग्लिसरैल्डिहाइड नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड, लेकिन इधर क्या है? नाम से इंडिकेट हो रहा है कि यहां पर क्या लगा हुआ है? एसीटोन। मुझे आपको इतना बताना था, मुझे इसमें कोई स्ट्रक्चर आपको मैंने नहीं समझाया, बस ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी शुगर कौन सी कहलाएगी, किसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, किसमें कीटोन लगा हुआ है। अब मैं आपको ये बता दूं, अब मैं आपको ये लगा दूं कि रेड लाइन से देखो जरा ध्यान से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। आपसे ग्लूकोज के बारे में भर भर के पूछा जाएगा, माइंड माय वर्ड्स। आपसे गैलेक्टोज के बारे में पूछा जाएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछेगा वो फ्रक्टोज के बारे में, आपसे वो पूछेगा राइबोस के बारे में, एराबिनोज के बारे में वो नहीं पूछेगा। ये आपके पता होना चाहिए। डिऑक्सी, ये कौन सा है? डिऑक्सी राइबोस शुगर किसमें है, राइबोस शुगर किसमें है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे राइब्यूलोज भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं राइब्यूलोज कहां पर पाया गया, आप अच्छे से जानते हैं केल्विन साइकिल में हम लोग राइब्यूलोज रूबिस को पढ़ते हैं, एक एंजाइम है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपसे टेट्रोज नहीं पूछा जाएगा, रहने दीजिए, लेकिन आपसे ट्रायोज जरूर पूछा जाएगा। ट्रायोज में ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मोटे तौर पे ये चीजें पता होनी चाहिए। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहां है, क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको फिर देखो बड़े काम की एक चीज और समझा रहा हूं, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ध्यान से देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं, कैन यू इमेजिन, मैंने यहां पर एक छोटी सी चीज लिखी और ध्यान से देखो, उसको मैंने कहा एपिमर, उसको मैंने कहा है एपिमर। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये नई चीज क्या पढ़ाने लग गए। नहीं बच्चे, नई चीज नहीं है, बड़े कमाल की चीज है, एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई है, एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जल्दी करिए। द पेयर ऑफ आइसोमर, लिखिए इसमें, लिखिए आप लोग, कहां से लिखूं, ब्लैक पेन से लिखता हूं, चलिए। दे आर द पेयर ऑफ आइसोमर, है ना, दे आर द पेयर ऑफ आइसोमर, they are the pair of isomer which are different from each other, different from each other only at one position, only at one position by OH ग्रुप। अब समझो इस बात को, मैंने क्या वर्ड लिखा, यानी कि एपिमर वो चीज है, एपिमर वो चीज है जो आइसोमर है एक दूसरे के, है ना, आइसोमर, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हुए। तो एपिमर क्या हुए फिर, ये भी तो समझाना है ना आपको। तो फिर एपिमर क्या हुए? तो दरअसल आइसोमर ही है। अगर मैं 3 आइसोमर आपके सामने रखता हूं, ठीक, तो वो तीनों के तीनों आइसोमर एक दूसरे से सिर्फ एक पोजीशन पे चेंज होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। मैंने क्या बोला
कि एपीमर क्या होते हैं। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, समझो एक मिनट, रुको मेरी बात। एपीमर क्या होते हैं? एपीमर एक्चुअली आइसोमर है। फर्क ये है कि हर आइसोमर, जो एपीमर की बात कर रहा हूं मैं, हर वो आइसोमर जिसको मैं एपीमर कहूंगा, वो अपने बगल वाले आइसोमर से किसी एक पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से चेंज होगा। ये बात है। एग्जांपल दे रहा हूं, अब ध्यान से देखो। ग्लूकोज का सबसे बढ़िया एग्जांपल जाता है इस मामले में, ग्लूकोज का सबसे बढ़िया एग्जांपल जाता है। सुनो, अगर मैं आपसे ये ग्लूकोज पूछूं तो देखो 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है? 6। सबके सब पे बॉन्ड लगाओ आप, इस तरीके से आप लोगों ने बॉन्ड लगा दिए। ये देखिए ध्यान से, कितने कार्बन हो गए बच्चे? काउंट कर पा रहे हो आप लोग? 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज जो है वो एक ऐसी शुगर है जिसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड। तो इट सिंपली मींस व्हाट? अरे इट सिंपली मींस व्हाट कि सर आप बस ये बता दीजिए कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आपने पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। लेकिन तीसरा कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा कार्बन इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मैंने तीसरे कार्बन को डॉट कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है तीसरा कार्बन? वो इसलिए है क्योंकि तीसरे कार्बन पे कहानी कुछ ये है, तीसरे कार्बन पे कहानी कुछ ये है कि इधर राइट साइड में यहां पर क्या लगा होगा? H, और इधर लेफ्ट साइड में क्या लगा होगा? OH, और लास्ट वाले पे CH2OH। मैंने ये ग्रुप लगा दिया यहां पर, ध्यान से देखते रहिए। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको रेडी करके दे रहा हूं। ये इसका राइट हैंड हुआ, ये इसका कौन सा? लेफ्ट हैंड हुआ। अब राइट हैंड में बाकियों को देखिए, यहां पर भी OH मिलेगा, यहां पर भी OH मिलेगा, यहां पर भी OH मिलेगा। लेकिन कौन सी पोजीशन पर चीज बदली हुई है? थर्ड नंबर के कार्बन पर। उधर H है, इधर OH है। अच्छा, बाकियों में यहां पर क्या रखेंगे आप लोग? H रखेंगे। यहां पर क्या रखेंगे आप लोग? H रखेंगे। यहां पर क्या रखेंगे बच्चे? H रखेंगे। समझ गए ना? यहां पर क्या नहीं, यहां तो वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। यस, तो ये आ गया आप लोगों का ग्लूकोज का फॉर्मूला। चेक करके बताओ अगर यहां तक तुम्हें बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ाऊं। अब आपने कहा सर इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो ध्यान से देखना, कौन से नंबर के कार्बन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां पर। तो आपको समझ में आ गया सर, 3 नंबर का कार्बन हाईलाइटेड है। 3 नंबर का कार्बन यहां पर क्या है बच्चे? हाईलाइटेड। देखो ये है 3 नंबर का कार्बन, दिख रहा है? 3 नंबर का कार्बन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आइसोमर में मैं यहां पर इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करके मैं एक इसका आइसोमर इधर उठाता हूं। इधर ध्यान से देखिए आप लोग, एक आइसोमर में इसका इधर उठाता हूं और एक आइसोमर में इसका इधर रख लेता हूं। कितने हो गए आइसोमर टोटल? कितने रखे मैंने? 3 रख लिए। अगर मुझे इन तीनों आइसोमर को अगर एपीमर बनाना है तो आपने क्या बोला था अभी कि सर इन सब में एक चेंज करो, एक जगह पे चेंज करो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चेंज करो। माइंड माय वर्ड्स। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इस पर तीसरे नंबर के बाद, देखो तीसरा सब सेम है, तीसरा सेम, तीसरा सेम, तीसरा सेम, तीसरे में सब सेम है। लेकिन इसके अगर मैं चौथे नंबर पर जहां OH था वहां H कर दूं, जहां H था वहां OH कर दूं। चेक करो मैंने क्या वर्ड बोला है, चेक करो मैंने क्या वर्ड बोला है। तो इधर क्या था? OH, मैंने इधर कर दिया H, इधर कर दिया मैंने OH। तो अब बताओ ये और ये एक दूसरे से कितनी पोजीशन पे चेंज हुए? चेक करो, एक दूसरे से कितनी पोजीशन पे चेंज हुए? एक पोजीशन पे चेंज हुए, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो सेम है, इसमें और इसमें सिर्फ एक जगह पे चेंज आ गया चेंज। इसी चीज को मैं अब यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि बताओ बच्चों ये किस चीज का एग्जांपल है? ध्यान से देखना, ये गैलेक्टोज बन चुका है। अब बताओ ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस हुआ? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में डिफरेंस ये हुआ कि ग्लूकोज में तीसरे नंबर के कार्बन पे राइट साइड पे H है, लेकिन गैलेक्टोज में चौथे नंबर पे भी राइट साइड में H है। चेक करिए ध्यान से मेरी बात को, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे और चौथे नंबर पे चेंज आ गया है। तीसरे पे तो चेंज है ही नहीं, तीसरा तो ग्लूकोज के सेम है, चौथे नंबर पे चेंज आ गया है। क्लियर हो गई बात? इधर आओ, अगर मैं इधर क्या करूं, अगर मैं इधर इसके पहले नंबर पे चेंज कर दूं, इधर ध्यान से देखना, अगर मैं इसके पहले नंबर पे चेंज कर दूं, और पहले नंबर पे चेंज मैंने कैसे किया कि इधर क्या था बच्चों? OH, लेकिन मैंने इधर क्या कर दिया? H, और इधर क्या कर दिया? OH। तो अब मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे से किसके चेंज हुए? यहां से देखो, ये पहले नंबर पे चेंज हुआ। बात समझ में आई? तो अब आप मुझसे पूछोगे सर ये बनाया क्या है अल्टीमेटली, बताइए। दरअसल बच्चों इसे हम लोग कहते हैं मैनोज। देखो इसको मैनोज कैसे लिखूं? MANNOS, मैनोज। और ये क्या चीज है? दिस इज सिंपली योर ग्लूकोज। फिर ये क्या चीज है? जल्दी बोलो, ये क्या चीज है? इसे मैं कहूंगा गैलेक्टोज, इसे मैं कहूंगा गैलेक्टोज। अब मुझे एक बात बताना, जल्दी से एक बात बताओ सोच के। मैं अगर आपसे ये पूछूं, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं मैनोज और ग्लूकोज
मैनोज और ग्लूकोज क्या एक दूसरे के एपिमर है? मैनोज और ग्लूकोज क्या एक दूसरे के एपिमर है? द आंसर इज यस। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर है? द आंसर इज यस। क्या गैलेक्टोज और मैनोज एक दूसरे के एपिमर हैं? चेक करके बोलो, क्या एपिमर हो सकते हैं? ये और ये एक दूसरे के एपिमर हैं? चेक करके बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा आप लोग, क्या ये और ये एक दूसरे के एपिमर हैं या नहीं है, ये चेक करके बताओ आप। चलूं आगे, आगे चलूं? बस बढ़िया, अब आप ही बताओगे मुझे। चलिए, तो अब हम फिर से यहां पर पहुंचते हैं। देखो कितनी बार भी कर लो, मजा बहुत आएगा तुम लोगों को उसमें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। एक तरफ आपने बोला सर ऑक्सीजन लगा दो, एक तरफ आपने बोला हाइड्रोजन लगा दिया, यहां ऑक्सीजन लग गया, यहां पर ये चीज CH2OH हो गई। बताओ बच्चों ये क्या चीज है? बताओ बच्चों जल्दी, ये क्या चीज है? तो आप कहोगे सर पहले आगे तो लिखो, अभी कैसे बता दें। 1 2 3 नंबर पे यहां पर मैंने रखा है H और इधर मैंने रखा है OH। बाकियों में सब सेम कर रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पर मैं रखा हूं OH, यहां पर भी OH है। मैं सेम डायग्राम बनाया हूं दोबारा से कछु समझाने के लिए, समझे? सो मत जाना अभी। ये देखो ध्यान से, इधर में आ गया OH। जल्दी बोलो क्या चीज है ये? क्या चीज है ये कहोगे सर आप, सर ये ग्लूकोज बनाया आपने। चलो फटाफट वही पुराना वाला खेल करते हैं, जल्दी से इधर आओ, इसको इधर ले लो। अरे कहां है लाइन? है ही नहीं लाइन, चलो मत होने दो। एक इधर ले लो। अब जल्दी बताओ ये तीनों चीजें क्या हो गई? तीनों चीजें क्या हो गई? तो आप कहोगे सर वही तो है जो अभी अभी आपने बोली थी, ग्लूकोज ही तो है। अब समझो मेरी बात से, ये मैनोज है, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। लेकिन अब मैं क्या करूं? बहुत ध्यान से समझना। अगर आप ग्लूकोज को क्रिस्टल फॉर्म में रखते हैं, क्रिस्टल फॉर्म से मेरा मतलब वो डब्बे के अंदर रखते हैं, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुमने उसको एक्वस में रखा, पानी में रखा, आपके अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में होती है? एक्वस में होती है ना, ब्लड में ही तो होती है। तो वो कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करती। उसको फिर क्या करना पड़ेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर लेने के लिए अब तुम्हें मुझे ये समझाना है कि अब कहानी आएगी इस वाले नंबर के कार्बन की। और देखो ये कौन से नंबर का कार्बन है? अरे जल्दी बोलो, ये कौन से नंबर का कार्बन है? ये कार्बन है 5वें नंबर का कार्बन। और 5वें नंबर के कार्बन पर लगा हुआ कौन है? OH। आया समझे? तो अब होगा ये कि इस OH का रिएक्शन मैं इस वाले कार्बन के साथ कराने की कोशिश करूंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। इस 5वें नंबर पर इस वाले OH का रिएक्शन मैं इसके साथ कराने की कोशिश करूंगा, और मैं इस नंबर पे 5वें नंबर पे मैं ये रिएक्शन इसके साथ कराने की कोशिश करूंगा। मैं इतने प्यार से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है, केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री जब ये दोनों आपस में जुड़ती है ना, तो एक नई ब्रांच बनती है जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल ग्रीन टी की तरह कड़वी, समझ में नहीं आती अच्छे के। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो, तुम्हारे पास तो भैया ऑप्शन होगा नहीं ये वाला, लेकिन मेरे पास है। और जब मेरे पास है तो मैं इसको भरपूर यूज करूंगा। मेरे पास तो है ऑप्शन। चलो थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ऐसे इतना। अब ध्यान से देखना कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, मान लो अगर मैंने ऐसा किया, कैसा किया बच्चों, कि आपने यहां से OH को यहां पहुंचाने की कोशिश की है। तो पहले मैं आपको यहां से OH हटा देता हूं। देखो थोड़ी सी टाइम जरूर लगेगा इसमें। अरे यार कहां कर दिया इस पे? ये देखो यहां से पहले मैंने OH हटा दिया, यहां से मैंने OH हटा दिया। अब बताओ क्या हटा यहां से? जल्दी बोलो क्या हटाया है यहां से? सुनते रहना, 2 मिनट सुनते रहना। क्या हटाया यहां से? तो आप कहोगे सर अभी तो हटाया आपने, OH हटाया आपने यहां से। देखो हटा दिया OH। अब इस OH में से ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं यहीं रखता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? OH में से ऑक्सीजन को मैंने यहां रख दिया, तो ऑक्सीजन हटाओ। बचा क्या? H को उठा के मैंने इस कार्बन के साथ में फिक्स करना है। और वो कहां जाके फिक्स होगा? इस वाले O के साथ फिक्स होगा। इसका मतलब यहां पर जो ये O है इसके साथ में कौन आ गया? यहां पर OH आ गया। और जब आपको ये बात अच्छे से पता है कि वैलेंसी मुझे सेट करनी पड़ेगी, और अगर यहां पर मैंने OH लगाया तो फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड आएगा। मेरी बात समझ आई? अरे मेरी बात समझ में आई आपको? और ये देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐसे करके ये बन गया, बॉन्ड बन गया। अब मैं इस OH को यहां से हटा दे रहा हूं। अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आई है तो क्या मैं दोबारा समझाऊं? पहले जल्दी बोलो, मैं दोबारा समझाऊं या रहने दूं? मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लो इस वाले में कर देते हैं, क्योंकि करना तो हमें तीनों है। तो लो इस वाले में कर देते हैं। तो जल्दी बताओ क्या करना है मुझे यहाँ पे? क्या करना है? देखो थोड़ा समय जरूर लगता है इसमें बच्चों, समय जरूर लगता है, मैं कह रहा हूं आपसे, लेकिन कोई बात नहीं। किसी के भी महल एक दिन में खड़े नहीं होते, समय तो देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से सुनना। तो यहां पर आपने क्या बोला सर? OH निकाला है आपने यहां से। क्या निकाला? यहां से OH। देखो यहां पे OH है।
अब इन O को और H को मैं कहां रखूंगा, इस वाले H को मैंने यहां से उठाया और मैंने इसके साथ यहां फिक्स कर दिया। अब मुझे वैलेंसी सेट करनी है, तो वैलेंसी सेट करने के लिए मुझे यहां से एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 3 4 है ना। अब इधर आइए, अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन भी तो है, आप कहोगे ऑक्सीजन भी तो है, तो ऑक्सीजन को बेटा यहां रख ले और इस कार्बन के साथ में ये, और फिर यहां लाके इसके साथ में इस तरीके से जोड़ दे। अब बता कोई समस्या तुझे आ रही है तो बोल। अब तक यहां तक आ गया, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है मेरी, रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब फिर वीडियो दोबारा देखोगे। सेम कहानी ये इसके अंदर कर लो आप लोग, तो यहां से लाओ, यहां से लेके आओ, इतना रख लो और फिर वही कहानी कि सर यहां से आप इसे हटाने वाले हो, अब आप इसको यहां से हटाने वाले हो। आपको पता है कि मैं ये 3 बार क्यों समझा रहा हूं जब मेरे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, क्योंकि मैं जितनी बार करूंगा उतनी बार तुम लोगों को ये चीज समझी आती रहेगी। समझ आई बात। अब मुझे OH हटाना है, मुझे यहां से OH हटाना है, जिसमें से एक H तो मैं यहां लगा दूंगा सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहां से बचा क्या O को मैंने यहां रख दिया जो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा कुछ इस तरीके से। अगली बात समझ में। अब इसको जब तुम आगे देखोगे तो अब ये एकदम रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, और जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इसका राइट हिस्सा हुआ, ये इसका लेफ्ट हिस्सा हुआ, समझते रहना मेरी बात में। ये इसका राइट हिस्सा हुआ, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। जो चीजें राइट में हैं वो रिंग के बाहर जाएंगी, माइंड माय वर्ड्स। जो चीजें राइट में हैं वो रिंग के बाहर चली जाएंगी, जो चीजें लेफ्ट में है वो रिंग के अंदर चली जाएंगी। तो पहले मैं आपको रिंग बना दूं, देखो जगह है बहुत है, ये इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। चेक करिए, देखिए तो रिंग ऐसे बनेगी, ये ऑक्सीजन आ गया, ध्यान से सुनना, ये वाला ऑक्सीजन, बे यार चलो यहां आइए ऐसे और ये लेके आइए और ये लेके आइए, पूरी की पूरी एक रिंग तैयार हो गई। मेरी बात समझ में आई। सेम रिंग यहां बनाओगे तुम लोग, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऐसे एक रिंग यहां लेके आ जाओ, फटाफट से लेके आ जाओ, ऐसे और ऐसे। आई थिंक इतनी बात आपको समझे आ गई। अब मुझे इसके कार्बन काउंट करवाओ पहले, अरे बाप रे, सॉरी यस, मुझे इसके कार्बन काउंट कराओ। देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यहां है ना, अभी छठा रह गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी छठा रह गया है। 1 2 3 4 5। मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि जो चीजें राइट में है वो रिंग के बाहर जाएंगी। अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। ये कार्बन पहला नंबर का है, ये कार्बन कितने नंबर वाला बच्चे, पहले नंबर वाला है, वो ये आ गया। इसमें H कहां है, तो आप कहोगे सर H ऊपर की साइड में है, मैंने ऊपर रख दिया। ये OH है, OH को मैंने नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर का कार्बन ये आ गया, सेकंड नंबर पे OH उधर की साइड में है, तो ये रिंग के कहां जाएगा बच्चों, बाहर। ये H इधर है तो ये रिंग मैंने इधर रख दिया। तीसरे नंबर पे आओ, तीसरे नंबर पे गड़बड़ है ग्लूकोज में, राइट में H है, तो इसका मतलब मुझे अब यहां H रखना पड़ेगा, और इधर क्या, ये क्या है H, ये H, अच्छा सॉरी ये, ओहो ये है, मैंने लिखा है यहां लेफ्ट लिखना चाहिए था मुझे, वही मैं कह रहा हूं गड़बड़ क्या है, कोई बात नहीं, यहां मुझे लिखना है लेफ्ट। यस, तो मैं क्या कह रहा था, तीसरे नंबर के कार्बन में H नीचे आ गया और OH ऊपर आएगा। आई बात समझ में आपको। पांचवें नंबर पे देखो, तीसरे के बाद चौथे पे देखो, इधर OH है तो मैं नीचे क्या रख रहा हूं, OH, और इधर क्या है H को मैंने यहां रख दिया। पांचवें पे देखो, पांचवें पे ध्यान से देखो, इधर क्या है H, तो H को मैंने पांचवें पे नीचे रखा है, और इस पांचवें नंबर पे चौथा आ गया, पांचवा आ गया, और पांचवें के बाद छठे नंबर पे कार्बन पे ये कार्बन जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, CH2OH कहेंगे। पांचवें नंबर का कार्बन यहां पर है, H नीचे है, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। अब आ रहा समझ में आपको, इधर तो कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने CH2OH को बाहर रख दिया। अब मुझे बताओ छठा कार्बन कहां आया, तो देखो छठा कार्बन ये आ गया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रेडी हो गया या नहीं हो गया, सोचो जल्दी सोचो, है ना। सेम कहानी अब आपको इधर करनी है, तो आप कहोगे सर इधर क्या रखना है तुम लोगों को, H, यहां क्या रखोगे OH, है ना। इधर क्या रखोगे, देखो इधर क्या सेकंड नंबर पे, यहां रखोगे H, यहां रखोगे OH, लेकिन यहां देखो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा सर H, ऊपर आएगा OH। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर छोटी सी गड़बड़ी, और मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ी इतनी बड़ी है जो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे इनको क्या बनाना है, देखो इसको मुझे बनाना है मैनोज, है ना, तो इसको मैं मैनोज कर देता हूं। इसको मुझे बनाना है गैलेक्टोज, तो मैं इसको यहां पे चौथे नंबर पे गैलेक्टोज बना देता हूं। बताओ जल्दी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, मैं उस टाइम करना भूल गया उसको, तो मैं यहां पर क्या रखूंगा H, और इधर क्या रखूंगा OH। ऐसे ही इधर क्या था देखो OH, लेकिन इधर क्या रखूंगा H, और इधर क्या रखूंगा OH।
आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। यहां चौथे नंबर पे H है, इधर OH है। अब बताओ तीसरे नंबर पे H नीचे OH बाहर। अब चौथे नंबर पे भी तो वही कहानी है। तो चौथे नंबर पे देखो यहां पे मैंने क्या रखा OH, लेकिन मैं यहां क्या रखूंगा H और यहां क्या रखूंगा OH। समझ गए मेरी बात? उलट दिया। ऐसे ही पांचवें नंबर पे यहां पर क्या रखोगे आप H और यहां पर क्या लिखोगे CH2OH। ये हो गया गैलेक्टोज। इधर आइए, जब इधर आओगे तो इधर क्या है देखो, फिर से देखो ऊपर क्या है H, नीचे क्या है बच्चे OH। अब आओ दूसरे नंबर के कार्बन पे देखो, आप कहोगे सर ऊपर है H नीचे है OH, लेकिन गड़बड़ी है। देखो पहले नंबर के कार्बन पर तो सही आ गया, लेकिन सेकंड नंबर के कार्बन पर यहां पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, उल्टा है ना। मैनोज बनाना है तुम लोगों को, क्योंकि मैं भूल गया और तुम भी भूल गए साथ में, तो हो लिया बेड़ा पार। फिर तो इसको भी चेंज करो। अरे इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, ये तो ग्लूकोज ही है। और इसको भी चेंज करो, है ना। देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इसमें, मैंने ये बाद में जो एडिटिंग की है, क्योंकि मैं अब बनाना भूल गया भाई, दिमाग है अब इतना नहीं चल पाया एकदम से। तो यहां क्या रखूं बच्चों, यहां क्या रखूं चौथे नंबर के कार्बन में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पे यहां पर H रखना है और यहां पर क्या रखना है बच्चे OH रखना है। ऐसे ही यहां पर मुझे क्या रखना है H रखना है, यहां पर क्या रखना है OH रखना है। तो आप इन ग्रुप को पहचानोगे कैसे, मैंने आपको बस बनाना सिखाया है कि ये कुछ इस तरह से बनेंगे। तो यहां देखो, यहां पहले नंबर के कार्बन पे तो ये आ गया, लेकिन सेकंड नंबर के कार्बन पे लोचा है थोड़ा। क्या लोचा है, वो ये है कि आपको यहां पर ये सेकंड नंबर का कार्बन चेंज करना पड़ेगा। सेकंड नंबर के कार्बन पर ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। कैसे चेंज करनी पड़ेंगी, कि आपको ऊपर रखना पड़ेगा OH, बताओ जल्दी क्यों, क्योंकि OH इधर है, और यहां पर रखना पड़ेगा H। तीसरे नंबर पे तो है ही चेंज, तो यहां पर आप क्या रखेंगे OH, फिर से बिल्कुल ग्लूकोज की तरह, यहां पर H। लेकिन चौथे नंबर पे यहां कुछ मत करना, चौथे नंबर पे OH ही बाहर रहने देना, क्योंकि चौथे नंबर पे बाहर है। यहां H, इस जगह पे आप H रखेंगे और यहां पर आप क्या रखेंगे CH2OH रखेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि ये चीज मैनोज है, ये चीज ग्लूकोज है और ये चीज गैलेक्टोज है। देखो अब आया समझ में आपको, पूरी बात समझ में आ गई। थोड़ा लंबा टाइम लग गया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है चीजें, समझने की कोशिश करो। यहां पे OH लगा हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज मैंने आपको बना के दिखाया है, ताकि आपको एक ओपन रिंग और आपको क्लोज रिंग बनाने का आपको एक तरीका समझ में आ जाए, एटलीस्ट तरीका आपको समझ में आ जाए। आगे समझ में? यस। एक मिनट रुकना, नंबर बता दो। 26, ठीक है, कर दिया मैंने। चलिए, ये बात समझ में आ गई। इनको मैंने क्या बोला, इधर आओ, इनको मैंने बोला एपीमर। मैंने आपको ये एपीमर बनाना सिखाए हैं, मैंने आप लोगों को ये एपीमर बनाना सिखाए हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब आप आगे चलिए, और आगे चलने के बाद में अब आपको समझना है एनोमर क्या होते हैं। तो पहले जरा इनसे मिलिए। आप चिंकी मिंकी में जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, चिंकी मिंकी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हो जाइए, लेकिन इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको ये डीएनए में बहुत बड़ा लेक्चर लेके मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं कि अगर इधर मैंने रखा है, देखो ये, और इधर मैंने सेकंड नंबर के कार्बन पर, और ये देखिए कौन से नंबर का कार्बन है, 3 नंबर का कार्बन है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, ये 3 नंबर का कार्बन है। अब मुझे बताओ, सेकंड नंबर के कार्बन पर अगर OH है और इधर सेकंड नंबर के कार्बन पर अगर H है, तो फिर ये शुगर आपकी राइबोस होनी चाहिए और ये शुगर आपकी डीऑक्सी राइबोस होनी चाहिए। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरी बात समझ लीजिए। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल पिक्टोरियल डायग्राम में पूछी जा सकती है। बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मैं समझ रहा हूं, हाँ ये दिक्कतें आती हैं आपके सामने, तो आपको ये समझना चाहिए ये सारी चीजें मैं आपको क्या समझा रहा हूं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, बस एक चीज और समझ लो, और उसे हम लोग कहेंगे एनोमर। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एनोमर। अब एनोमर क्या वाला है इसे और समझ लीजिए, मुझे लगता है कि आपको अब सारी बात समझ में आ जाएगी। एपीमर क्या है, याद दिलाइए मुझे। एपीमर क्या है, एपीमर है कि सर पेयर ऑफ आइसोमर की पेयर की बात हो रही है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एक पोजीशन पे चेंज करेंगे हम। अब बताओ एनोमर क्या है, तो एनोमर क्या चीज होती है, एनोमर क्या चीज होती है। तो आपको एक चीज मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, वो ये कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या ये बात गलत है, जल्दी बोलो। मैंने अभी आपको पीछे क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज अगर होगा तो अगर उसको एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे तो वो साइक्लिक फॉर्म पकड़ लेगा अपनी, यही तो मैंने बोला। लेकिन अब साइक्लिक फॉर्म तो इसमें तुमने ले ली, साइक्लिक फॉर्म तो ले ली, वो बात समझ में आती है। लेकिन मैंने ये बोला है
कि इन एनोमर, अब देखो एनोमर में क्या होता है, इन एनोमर एट कार्बन नंबर 1, इसका मतलब कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 1 ये है, अरे यही तो है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कार्बन नंबर 1 पर अगर ये H और OH अगर चेंज हो जाए, फ्लिप हो जाए इस तरीके से, तो फिर वो एनोमर बनेंगे। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, सुन लो आराम से। तो एट इन एनोमर द कार्बन एट द कार्बन नंबर 1 OH एंड H आर एक्सचेंज्ड, ये एक्सचेंज होंगे। तो मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। अब सपोज करो मैंने इसको पलट दिया, मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, है ना। जैसे मैं डायग्राम कहां बनाऊं, चिंकी मिंकी पे तो बनेगा नहीं डायग्राम, तो कहां बनाऊं, अरे यार ये मेरी पेंसिल भी टूट के ही मानेगी लग रहा है। यस, तो चिंकी मिंकी पे बनाते हैं, चलो कोई नहीं। इधर देखो, तो ये आ गया एक ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऐसे बताओ इसका कार्बन नंबर 1 का है, तो आपने कहा सर 1 ये है। जरा सोच के बताना, अगर मैंने अभी आपसे बोला ऊपर H है नीचे OH है, समझ गए मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक ग्लूकोज और ले लो, ऐसे करके, इसको नोट करना है आप लोगों को, लेकिन इस बार कार्बन नंबर 1 पे इसको चेंज कर दो, यानी कि ऊपर किसको ले लो, OH को ले लो, और नीचे किसको ले लो, H को ले लो। तो देखो चेंज हो गया कार्बन नंबर 1। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो H ऊपर है अब वो यहां नीचे आ गया, और जो H नीचे है वो यहां ऊपर आ गया। तो ये चेंज ऐसे हो गया, मेरी बात समझ आई। तो अब ये जो चीज बनी जिसमें H ऊपर की तरफ है, उसे हम कहेंगे अल्फा शुगर। देख लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा अल्फा शुगर किसे कहा जाता है। तो अगर H ऊपर है तो अल्फा शुगर, लेकिन अगर OH ऊपर है तो बीटा शुगर। बस हो गया, ये दो चीजें नोट करो फटाफट से। अब मुझे ये सोच के बताओ, ये वाली दोनों सोच के बताओ जरा, ये कौन कौन सी शुगर है। ये है तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, लेकिन ये अल्फा शुगर और बीटा शुगर में से बताओ कौन सी है। जल्दी सोचो। देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों बीटा है। क्यों? क्योंकि जब पहले नंबर के कार्बन पर OH आपको ऊपर मिले तो वो बीटा होगी, अगर H ऊपर मिले तो वो अल्फा होगी। आई थिंक अब ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं, दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर नहीं आई है समझ में तो भैया लेक्चर को पीछे पॉज करो, पीछे जाओ और थोड़ा सा दोबारा समझ लो, मजा आएगा आप लोगों को, समझ लेना, बस इतना मजा नहीं आएगा। वो शक्ति हमें दे दया निधे, ऑल इज वेल, सब हो जाएगा। गया, यस, चलो हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात और बताइए, यहां तक पहुंच गए तुम लोग या नहीं पहुंचे? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, और अब मुझे यह समझाओ, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा D एंड L शुगर के बारे में। D एंड L तो आप कहोगे सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, हाँ सुना है हमने, यही तो कहोगे। अबे नहीं सुना है तुमने गधो, सुनो पहले मेरी बात को, देखो ध्यान से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, दरअसल मैं आपसे बात कर रहा हूं D एंड L शुगर, D एंड L शुगर। अब देखो ये D कैपिटल है, ये L कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा, एक तरफ हम बात करेंगे D एंड स्मॉल L शुगर। ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। अच्छा ये अलग अलग थे, हाँ ये अलग अलग थे। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि D एंड L शुगर के बारे में बताओ, तब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर पहले ये बताओ कैपिटल L की बात कर रहे हो या स्मॉल L की बात कर रहे हो। हम उसके बिहाफ पे आप लोगों को ये चीज बताएंगे। तो अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं आपसे ये कहूं कि मान लो मैं कोई 3 कार्बन वाली शुगर बनाता हूं, जिसमें मान लो ग्लिसरल्डिहाइड, समझ रहे ना। अगर मैंने वो शुगर आपके सामने बनाई तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद में C, उसके बाद में C, H2OH, यहां पर क्या है OH, यहां पर क्या है H। समझ आया? जल्दी देखो, अरे समझ में आया? एक शुगर ये हो गई, फिर आप कहोगे सर एक और ले लो, CH डबल बॉन्ड O, C H2OH, लेकिन इस बार दूसरे नंबर के कार्बन पर इधर H है और इधर OH है। कार्बन भी काउंट करा देता हूं मैं आप लोगों को कि उसमें कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला, दूसरा, तीसरा। अब सुनते रहना मेरी बात को ध्यान से। ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे। अब सुनना मेरी बात, यहां पे लाइट वाइट का चक्कर नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें कायरल कार्बन कौन सा है? तो कायरल कार्बन है 2, दूसरे नंबर का कार्बन कायरल है इसमें। क्यों है कायरल? क्योंकि उससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा कि इसे हम लोग बोलते हैं कायरल। ये हो गया। इसे क्या बोलोगे? तो दिस इज अगेन कायरल। ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन अगर नहीं जानते हो तो बेटा केमिस्ट्री पे ध्यान दो थोड़ा सा, जिससे 4 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कायरल कार्बन है। लेकिन माइंड माय वर्ड्स, अगर कायरल कार्बन के, अब देखो वो मुझे किस कलर से लिखना पड़ेगा, मैं ब्लू से लिखता हूं। ये कौन सा हाथ है? तो आप कहोगे सर ये आप लिख रहे हैं राइट हैंड। ये कौन सा हुआ? तो आप कहोगे सर ये है लेफ्ट। ऐसे इधर आ जाओ, ये इसका कौन सा हुआ? गलत हो रहा है। हाँ, तो ये इसका कौन सा हुआ? तो आप कहोगे सर लेफ्ट हो रहा है। ये इसका कौन सा हुआ? तो आप कहोगे सर राइट हो रहा है। अब बात को ध्यान से सुन लेना। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सुनो ध्यान से सुन लो, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन के लेफ्ट में है तो वो एल शुगर। देखो लीवो रोटेटरी मत बोलना, उसे हम कहेंगे एल शुगर। और अगर कायरल कार्बन के राइट में हो कौन? OX मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो होगी डी शुगर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देख के बताओ। ये है आपके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर है इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में है? किस साइड में है? राइट में। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में है? लेफ्ट में। अब बताओ इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग एल शुगर कहेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, एल शुगर कैपिटल में लिखी है मैंने। इसका मतलब कभी लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नंबर आ जाए तो फिर वो स्मॉल एल और स्मॉल डी होती है। मेरी बात समझे? कैपिटल में अगर है तो फिर कायरल कार्बन का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लेफ्ट राइट में होने का चक्कर है। बात समझ आई? इधर देखिए, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो किस साइड में है? आप कहोगे सर राइट साइड में है, तो इसको आर ग्रुप नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कौन सी शुगर कहेंगे? इसको हम लोग डी शुगर कहते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होना, डी शुगर में कैपिटल डी लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई आपको? कैपिटल में लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हो गई आपकी कैपिटल डी एंड कैपिटल एल शुगर। अब मैं आपको समझा रहा हूं स्मॉल डी और स्मॉल शुगर क्या होती है, स्मॉल डी और स्मॉल एल शुगर क्या होती है। अब समझो इस बात को। देखो ध्यान से देखना, अब ये आएगा कि मोस्ट मोनोसैकेराइड आई टोल्ड यू कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहां होती है? आप फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग जाके, पोलराइजेशन में जहां भी पढ़ते हैं पोलराइज्ड लाइट के बारे में, वहां जाके पढ़िए। प्लेन, बहुत सारे मोनोसैकेराइड, मोस्ट मोनोसैकेराइड बोलिए आप लोग, मोस्ट मोनोसैकेराइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं या राइट में रोटेट कर देते हैं। आपके लेवल पे इतना समझना बहुत जरूरी है। तो क्या करते हैं हम लोग? प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारते हैं सॉल्यूशन में से। तो अगर वो लाइट अगर लेफ्ट में चली जाए तो वो एल शुगर हो गई, अगर वो राइट में चली जाए तो वो डी शुगर हो गई। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे? यहां से देखिए, मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो मोस्ट मोनोसैकेराइड, मोस्ट मोनोसैकेराइड rotates plane polarized light either in लेफ्ट और राइट। बस ये मुझे समझाना था। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का चक्कर होता है। कई बार आप ये बोलते हैं ना लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो वो किस बिहाफ पे आएगा? वो स्मॉल एल और स्मॉल डी के नंबर पे आएगा और उसे हम कहेंगे कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो गई किधर की तरफ? लाइट रोटेट हुई लेफ्ट की तरफ, या फिर लाइट रोटेट हुई लेकिन राइट रोटेट किधर की तरफ हुई? ध्यान से देखो, राइट में रोटेट हुई। तो अब बताओ ये कौन सी शुगर होगी? अगर लेफ्ट में रोटेट हो गई तो ध्यान से सुनना, एल शुगर है, स्मॉल एल। अगर राइट में गई तो ये स्मॉल डी शुगर है। ये दो बातें आपको मोटे तौर पे समझनी चाहिए। तो अगर कैपिटल डी कैपिटल एल की बात हो रही है
तो फिर वो काइरल कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहा है, राइट या लेफ्ट। और अगर उसने स्मॉल एल और स्मॉल डी कर दिया तो फिर वो अब काइरल कार्बन का चक्कर नहीं है, अब यहां पर है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी राइट में जा रही है, किस में रोटेट कर रहा है आपका मोनोसैकेराइड, उस पर हम बात करेंगे। तो अब लीवो रोटेटरी, देखो ध्यान से, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लीवो रोटेटरी, और इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैं आपको डी और एल वगैरह ये चीजें मैं आपको लोगों को बता चुका। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको इतनी बड़ा कोई रॉकेट साइंस है जो आपको बात समझ में नहीं आ रही है, जो आपको बात समझ में नहीं आ रही है ना। आपका समय जरूर लग रहा है इसमें, मैं जानता हूं लंबा है लेक्चर, लेकिन आप समझिए कि मैं इसमें आपको कितने लेवल की चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा यहां से, और उसे भी आप ध्यान से देखिए, अमीनो शुगर, अमीनो शुगर। और अब आप देखिए कि ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, आपकी एनसीईआरटी में ही अमीनो शुगर की बात की गई है। तो पहले मैं आप लोगों से काम करता हूं, पहले मैं आप लोगों के सामने ग्लूकोज का एक फॉर्मूला रखता हूं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रखता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तो आपने ये लिया, ऑक्सीजन है पहला नंबर का कार्बन, ये आ गए आप लोग यहां, ये आ गए, यहां आ गए। यहां बताइए कौन सी शुगर रखने वाले हैं आप लोग। अगर मैंने यहां पर रखी है OH, अगर मैंने यहां रखा OH, यहां रखा है H, तो ये शुगर जाहिर सी बात है कि सर आप बीटा बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात समझ आई आप लोगों को, बीटा बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैंने ये सेकंड नंबर के कार्बन पर, सेकंड बोला है मैंने, सेकंड नंबर के कार्बन पर मैं बाहर की तरफ क्या रखने की कोशिश कर रहा हूं, OH, यानी कि यहां OH आएगा, यहां H आएगा। लेकिन थर्ड नंबर के कार्बन पर मैंने यहां H रखा है, यहां OH रखा है। फिर फोर्थ नंबर के कार्बन पर मैंने यहां पर OH रखा है बाहर, और इस साइड में मैंने H रखा, यहां पर H आ गया, और इधर ध्यान से देखिए CH2OH आ गया। क्या आप मुझे ये शुगर पहचान के बता सकते हैं कि ये ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है या मैनोज है? तो पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि मैं ये 5-4 के लिए, देखो जहां पर ये रिंग मुड़ रही है ना, यहां ये देखिए, यहां पर ये रिंग मुड़ रही है, यहां पर ये रिंग मुड़ रही है, तो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। आप एरोमेटिक में पढ़ते हैं इसको, आपको समझाया जाएगा। एनीवे, तो यहां तक आप लोग पहुंच गए। बताओ ये कौन सी शुगर है, ये शुगर बताओ कौन सी है। तो बच्चे ये शुगर है, पहली बात आप कहोगे सर अल्फा है। अल्फा क्यों है? क्योंकि आपने ऊपर OH रखा हुआ है। अरे सॉरी वही तो मैं कह रहा हूं, अल्फा नहीं बीटा है। तो आप कहेंगे सर ये बीटा है, पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि ये बीटा है। दूसरा, ये बीटा है लेकिन ये डी ग्लूकोज है, ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे एक बात बताना, ये डी ग्लूकोज है, क्या मेरी इस जानकारी से तुम ये समझ पाए कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा? जल्दी सोच के बोलो, लेफ्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा? तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता है अभी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां ना तो स्मॉल एल लिखा और ना ही मैंने स्मॉल डी लिखा, मैंने लिखा कैपिटल। और कैपिटल का मतलब यह हुआ कि काइरल कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किधर की तरफ है, किधर की तरफ है, राइट की तरफ है, तभी तो डी बना। अब मुझे एक बात बताना, जरा ग्लूकोज पे आओगे 1 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इतनी ही बात समझ लो। ग्लूकोज पे आ गए, जरा एक बात बताना, इसमें काइरल कार्बन कौन सा है? इसमें काइरल कार्बन कौन सा है ग्लूकोज में? ये है ग्लूकोज आपके पास में, काइरल कार्बन कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है। अगर काइरल कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं तो जो कार्बन फर्स्ट कार्बन से सबसे दूर होगा ना, उसके कार्बन को हम लोग काइरल कहेंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये काइरल है। अब देखो इस काइरल के इधर राइट में देखो क्या है, ध्यान से देखना, राइट में क्या है, OH है। और अगर राइट में OH है तो फिर ये कौन सी शुगर है? ये डी शुगर है। लेकिन अगर ये मैं उधर कर देता तो फिर ये कौन सी शुगर हो जाती? ये एल शुगर हो जाती। समझ गए ना? आपको सिर्फ डी शुगर ही पढ़नी है, आपको सिर्फ डी पढ़नी है, आपको एल शुगर नहीं पढ़नी है, दैट्स इट, है ना? वो आपके बियॉन्ड द सिलेबस। अब मैंने यहां पर लिखा अमीन शुगर। अब अमीन का मतलब यह हुआ कि सर कोई ना कोई अमीन ग्रुप होना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं NH2। और मैंने आपसे यह बोला है कि सेकंड नंबर के कार्बन पर यहां पर कोई ना कोई आप NH ग्रुप लगा दीजिए। तो दिस इज सिंपली योर NH2। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये बना क्या दिया आपने, तब मैं आपसे ये कहूंगा बच्चे कि इसे हम लोग कहते हैं अमीन शुगर या अमीनो शुगर। ये बनी अमीनो शुगर। बताओ जल्दी, इसको मैंने अमीनो शुगर क्यों बोला? क्योंकि आपने सेकंड नंबर के कार्बन पर क्या लगा रखा है? एक अमीन ग्रुप डाल रखा। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आराम से तरीके से देख लो मैंने क्या बोला है आपके लिए। क्लियर हो गया? अब इधर आइए, अब इधर आइए। अगर मैं इसी डायग्राम को यहां से कॉपी करके मैं इसे नीचे लेके आऊं, इतना और ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मुझे यहां से ये H हटा करके फिर मुझे यहां से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहां पर मैंने एक CH3 रख दिया, मतलब एसिटाइल ग्रुप। ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग, मैंने कौन सा ग्रुप रख दिया? ये एसिटाइल ग्रुप।
ये मैंने अगर एसिटाइल ग्रुप रख दिया तो ये अब कौन सी शुगर बनी, अब कौन सी शुगर बनी, तो अब आप कहोगे सर ये बन चुकी है एन। एन क्यों लिखा मैंने, नाइट्रोजन कंटेंट है एन। दूसरा एसिटाइल, ध्यान से सुनो, एन एसिटाइल, एसिटाइल। दूसरा ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ये बनी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब अपनी आंखें खोलो, तन की नहीं मन की आंखें खोल लो तो ज्यादा बेटर है, और एनसीईआरटी में जाओ। शायद मेरे पास पैराग्राफ है नहीं, शायद मेरे पास पैराग्राफ है नहीं, आई थिंक नहीं होगा, हाँ देखो मैं कह ही रहा था है ही नहीं। इस वाले पैराग्राफ के बाद आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ और दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको लगा नहीं पाया, मैं भूल गया एक्चुअली। और वो जो पैराग्राफ है ना उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेपर वगैरह ये सब लिखा हुआ है उसके अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है अमीनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, और उसमें लिखा हुआ है ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। गैलेक्टोजामाइन, अब सवाल ये है कि सर आपने तो ग्लूकोजामाइन पढ़ाया है, तो गैलेक्टोजामाइन कहां हो गया? तो बेटा थप्पड़ देखा है तुम लोगों ने, मैं बहुत खींच के मारूंगा अगर तुम लोगों ने यहां पे ड्रामा किया मेरे साथ। तो सुन लो मेरी बात को ध्यान से, अगर मैंने यहां लिखा है ग्लूकोजामाइन तो इसको गैलेक्टोकोजामाइन बनाना बहुत आसान है। जल्दी बोलो कैसे, ध्यान से सुनो। गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? तो आप कहोगे सर चौथे कार्बन पर, तीसरे पे तो है ही, अरे तीसरे पे तो है ही, इधर की साइड में H, लेकिन चौथे कार्बन पर भी H है, और H कहां है? बाहर है। तो अगर मैं इस जगह चौथे कार्बन पर अगर इसको मैं उलट दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं चौथे कार्बन पर इसको उलट दूं, और मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बात समझ में शायद आ चुकी है, बात समझ में शायद आ चुकी है कि अगर मैं यहां से इसको कॉपी करके जरा इधर लेके आऊं और मैं आपसे कहूं एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन बना के दिखाना बच्चों, तो मुझे लगता है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने आपको शायद इतना अच्छे से समझा दिया है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। चौथे कार्बन पर नीचे आपको क्या रखना है? H, नीचे आपको क्या रखना है? H, और ऊपर आपको क्या रखना है? OH। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये पर्टिकुलर चीज गैलेक्टोज बन गई, और गैलेक्टोज में अगर तुम लोगों ने अमीन ग्रुप प्लस एसिटाइल ग्रुप लगा दिया तो ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन बन गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है, चाहो तो लिख लो, नहीं चाहते मत लिखो, लेकिन ये चीज क्या बनी है? ये बनी है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। समझ गए ना, जिसे हम लोग NAG भी कहते हैं, NAG भी कहते हैं, नैग, है ना। अगर इसमें म्यूरेमिक एसिड लगा दिया जाए तो ये हो जाती है नैम, एन एसिटाइल NAM, हाँ या यस, म्यूरेमिक एसिड, या एन एसिटाइल म्यूरिन भी बुला देते हैं जनरली। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है, मैं आपको अब तक क्या समझा के चला हूं। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखो टाइम बहुत हो चुका है, घंटा भर हो चुका, अब दूसरा लेक्चर एक और लूंगा मैं इसमें, इसी में कार्बोहाइड्रेट में, और माइंड माय वर्ड्स वो लेक्चर होगा किस चीज पे? ओलिगोसैकेराइड पे। इसका मतलब अब ग्लूकोज की ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो डाइसैकेराइड बनेगा। और ये वन शॉट देखना बंद कर दो, मैं आपको समझा रहा हूं। जो बच्चा ये वन शॉट देखने की आदत में है ना कि लाओ चैप्टर का वन शॉट देख लो, बेटे सस्ता रास्ता अगर पकड़ोगे तो पछताओगे, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो मैं एक एक घंटे के लेक्चर यहां पे डाल रहा हूं ना, ऐसा बेवकूफ नहीं हूं मैं आप लोगों को वन शॉट से बचा रहा हूं। वन शॉट हम नहीं देखें, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। आप कहोगे सर इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने इतने बड़े टीचर वन शॉट डालते हैं तो वो सब क्या बेवकूफ हैं? नहीं भैया, मैं उनको बेवकूफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सही साबित करूंगा, सामने वाला फिर क्या है मुझे नहीं पता। वन शॉट मत देखिए, बिल्कुल बंद कर दिए वन शॉट देखना। वजह क्या है इसके पीछे? एक बार ये लॉन्ग वीडियोस आप लोग देख लो, उनके नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद में उनको ही रिवाइज कर लो, हो गया आपका काम। ये वन शॉट देखने की आदत ना, सस्ता रास्ता पकड़ने की आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी, बाद में मत चिल्लाना। एक लेक्चर और लूंगा इसी में और शुरू करूंगा अब डाइसैकेराइड, और वो एक ही लेक्चर और चाहिए, बस एक ही और चाहिए, एंड दैट्स ऑल, इट कुड बी फाइन। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।